बजी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो थे कि पुल सिरात से हंसकर गुजर गए। वो थे कि पुल सिरात से हंसकर गुजर गए। हम जैसे खोटे सिक्के भी महशर में चल गए। सूरज से मोम का तो पिघलना बहुत सुना, लेकिन अरब के चांद से पत्थर पिघल गए। क्या बात है बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद। अल्लाह जज़ाए खैर दे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने मुझसे पहले औलाद गौसे आज़म आले नबी औलाद अली हज़रत सैयद आलिमुल क़ादरी दामज़िल्लहुल आली से मुकम्मल खिताब सुना, और उसके अलावा क़ारी साहब क़िबला ने नात पाक पढ़ी। भाई ज़ुबैर रज़ा हस्सानी से भी आपने कलाम सुना होगा। अल्लाह करीम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और ये उलमा इकराम की नूरानी जमात, ये हमारे बुजुर्गान दीन तशरीफ़ फरमा है। इन बुजुर्गों की दुआओं के सहारे में मैं कुछ सफ़र आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ काश ये सफ़र पाक बड़ा की ज़मीन से हो और क़दम मुस्तफ़ा के मदीने में जाके होना चाहिए। हाँ, बस ये मेरी ख्वाहिश है और तमन्ना यही रहती है कि मुस्तफ़ा की उम्मत को हुजूर के करीब करने की कोशिश की जाए। सिर्फ यही चाहत है, और मैं समझता हूँ अगर अल्लाह इस कोशिश को कबूल फरमा ले तो इंशाअल्लाह ये कोशिश मेरी बख्शिश का भी ज़रिया बन जाएगी। हाँ जवानों, बुजुर्गों, दौर पुरफतन है। हर तरफ बुग़्ज़ व इनाद, हसद की आग लगी है। लोग हमारे और सारी कायनात के सबबे तख्लीक, वजह तख्लीक हुजूर सैयदुल अंबिया के खिलाफ कुछ लोग भौंक रहे हैं। अल्लाह इन ज़बानों को बंद फरमाए। लेकिन अफसोस होता है हमें अपनी कौम पर हज़रत, वो कौम जो हुजूर के नाम पे जलसों की 100 कुर्सियां ना भर पाए, फिर वो किस मदद का इंतजार करती है कि आसमान से मदद उतरेगी। किस दिन के लिए हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं हम लोग। मदद आसमान से तभी उतरती है जब 313 अपने हाल के मुताबिक मैदान में उतरते हो। जब 313 उतरते हैं मैदान में, तब फरिश्ते मदद के लिए आते हैं। तो अगर चाहते हैं अल्लाह की जानिब से मदद आए, और आएगी इंशाअल्लाह, इसलिए कि तुम हक के साथ हो। लेकिन शर्त है पहले हमें अपने आप को बदलना होगा, अपनी फिक्र बदलनी होगी, अपनी सोच बदलनी होगी। मेरे सामने अक्सर नौजवान बैठे हैं। नौजवानों, हमारे लिए अगर कोई मरकज़ वफा है तो सिर्फ हुजूर की ज़ात है। अगर कोई मंबे वफा है तो सिर्फ हुजूर की ज़ात है। अगर हुजूर से वफा नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। ये याद रखिए, अगर हुजूर से वफा नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। इसलिए कि ये सब जानते हैं दिमाग दिया है तो हुजूर के सदक़े में दिया है। अल्लाह ने ज़बान दी है तो हुजूर के सदक़े में दी है। ये दिल जो धड़कता है ना, इसमें तेरे बाप का कमाल नहीं, रसूल पाक का कमाल है। ये सांसें जो चल रही हैं,
ये तेरे बाप की देन नहीं, रसूल पाक की अता है। अगर हुजूर ना होते तो कुछ भी ना होता। अभी सैयद साहब ने कहा था, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हाँ जवान हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो। किस चीज ने तुम्हें हुजूर से दूर किया? ये दुनिया, इसकी रौनकें, इसकी ये चाहतें। तुम किस लिए 3 मरतबा अपने हफ्ते में चेहरे पर उस तरह फेर करके हुजूर की सुन्नत को नाली में बहाते हो? मैं कड़वी बात पूछना चाहता हूँ जवानों, जब कोई भी नबी की शान में गुस्ताखी करे, एक गुस्ताख ने हुजूर की जात की तरफ मंसूब करके एक कार्टून बनाया था तो पूरी कौम मैदान में उतर आई थी। मगर मुझे बता तो सही, तू हफ्ते में 3 मरतबा दाढ़ी मुंडा करके मुस्तफा की सुन्नत को नाली में बहाता है, क्या तुझे हुजूर की निस्बत का ख्याल तक नहीं आता? बताइए। अगर कोई कार्टून बना दे तो हम रोडों पे उतरते हैं और खुद मुस्तफा की सुन्नत मिटाने के बाद हमें जर्रा बराबर भी एहसास नहीं होता। क्या सोच के दाढ़ी मिटाते हो? इससे हुस्न आएगा, खूबसूरती आएगी। खुदा की कसम, अगर दाढ़ी का ना होना हुस्न होता तो रब अपने महबूब के चेहरे पे कभी दाढ़ी के प्यारे बाल ना उगाता। हर हुस्न रब ने महबूब को दिया और उसी में मेरे मुस्तफा की सुन्नत दाढ़ी भी है। अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे सच बता, मरना है कि नहीं? इस हकीकत से किसी को इनकार नहीं, मरना सभी को है। और सुन्नियों का अकीदा भी है, हुजूर कब्र में तशरीफ लाएंगे। लाएंगे कि नहीं? बोलो इंशाअल्लाह। हुजूर कब्र में तशरीफ लाएंगे। और मुझे बताइए, अगर चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी और हुजूर ने चेहरा फेर लिया तो फिर किसकी चौखट पे जाओगे? मैं बड़ी बात नहीं करता, सिर्फ इन बालों की बात करता हूं। आज रिस्क में तंगी होती है तो जवान तावीज के लिए जाता, 250 ग्राम का तावीज बना दो, लटका लेगा गले में। आधा किलो का बना दो, हर वजन उठा लेगा। मैं कहता हूं सिर्फ सुन्नत का वजन लगा ले, अल्लाह की कसम किसी तावीज की जरूरत नहीं है। अगर मुसीबत आ जाए करे, इसी ताड़ी को भिगो लिया कर, इसका पानी लिया कर और नबी की सुन्नत का पानी समझ के हल्क के नीचे उतार लिया कर। मेरा ईमान कहता है पानी अंदर जाएगा, बीमारी निकल के खुदा के कर्म से बाहर आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसाल। हुजूर की सुन्नत सजा लो। क्या न दिया मुस्तफा ने तुम्हें? ये गार के सजदे किसके लिए थे? मुझे बता, ये रातों का जागना किसके लिए था? रब ने तो कहा था महबूब रातों के कयाम छोटे किया कर। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था, मैंने हुजूर को देखा, हुजूर खड़े होते थे, इतने लंबे लंबे कयाम फरमाते कि हुजूर के कदम पे वरम आ जाया करता था। हाँ, ये हुजूर के कयाम थे। हजरत आयशा सिद्दीका कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आप रातों को उठ उठ के लंबे कयाम क्यों करते हैं? आप तो रब के महबूब हैं। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर फरमाते थे, आयशा क्या मैं रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह अकबर। खड़े हैं हुजूर कयाम में, जिब्रील आ गए, महबूब से जाके पूछ, इतना कयाम किस लिए? ये रातों के इतने लंबे लंबे सजदे किसके लिए? तब मेरे हुजूर ने कहा था, जिब्रील मुझे उम्मत का ख्याल सोने नहीं देता, मुझे उम्मत का एहसास सोने नहीं देता। हाय उम्मत, अफसोस है तुझ पे, तेरा दोज़ख में जाने का ख्याल हुजूर को सोने नहीं देता। दुनिया तेरे हुजूर के खिलाफ भौंक रही है, तू कैसे पेट भर के खा रहा है, तू कैसे नींद भर सो रहा है। उठो और दुनिया को बता दो कि अगर हम जिंदा हैं तो हुजूर के लिए है, अगर मरेंगे तो मदीने वाले मुस्तफा के लिए मरेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। तुम्हारे ही लिए था ये गुनाहगारों सियाकारों, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सारे कह दें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ओ लोगों, हुजूर से वफा करो, हुजूर से प्यार करो। अल्लाहु अकबर। आज जश्न गौसुल वरा है, हर घर में इंशाअल्लाह 11वीं मनाई जाएगी इंशाअल्लाह। हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक 11वीं मनाता है। हाँ, ये वजीफा भी है अमीरी का। अगर तंग दस्ती ने डेरे जमा लिए हों तो हर महीने की 11 तारीख को बगदाद वाले के नाम पर जो तुम्हारी हैसियत हो
उनकी तरफ मंसूब करके उनके नाम पर सदका कर दिया करो। अगर सदका ना कर सको तो खुद अपने घर में रखो, कुछ उस पर आयतें पढ़ो, सूरतें पढ़ो, सवाब गौसे पाक की रूह को बख्शो, अपने बच्चों को खिला दो। अल्लाह की कसम जब तक जिंदा रहोगे कभी फाके से नहीं सो सकते हो। ये बगदाद वाले की शान है और उसकी शान इतनी आला क्यों ना हो। अल्लाह अकबर। मुझे हैरत होती कुछ लोगों पे जो 4 दिन मियाँ गिरी की लाइन में आए हैं और दावे करते हैं कि हम तो भाई अल्लाह के वली हो गए। विलायत के लिए इल्म शर्त है भाई, बगैर पढ़े तो वली कहां से हो गया। वो इल्म चाहे अताई हो या कसबी हो, इल्म शर्त है। आज इल्म की हवा तक नहीं लगती, बंदे दावे बड़े बड़े कर देते। गौसे पाक को देखिए, माँ के शिकम में है गौसे पाक, तब भी वली है। इतने बड़े वली, उम्र शरीफ आपकी तकरीबन 4 या 3 बरस थी। मौजूद हैं आप सारे लोग, यही हैं। अल्लाह सलामत रख के कह दें जरा या रसूल अल्लाह, कह दे या गौस अल मदद। गौर करें, 3 या 4 साल की उम्र शरीफ गौसे पाक की है, कोई ज्यादा लंबी उम्र नहीं। और बच्चों के साथ आप खेल में मसरूफ थे। और अल्लाह वालों के तो खेल भी बड़े अजीब होते थे। आप कहते थे ला इलाहा, बच्चे कहते थे इल्लल्लाह। ये खेल था उनका। ये आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो एक बुजुर्ग का, अल्लाह वाले का गुजर हुआ। सुनना मेरी बात बड़ी गौर से, अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हाँ, खेल रहे हैं, एक बुजुर्ग का गुजर हुआ और गुजरते गुजरते अल्लाह वाले ने पूछ लिया, जैसे गुजरे ना बच्चे खेल रहे थे। आज मिजाज है, छोटे सोचते हैं, बड़े सोचते हैं कि छोटा हमें सलाम करे, मुक्तदी सोचते हैं कि इमाम सलाम करे। अगर इमाम ने सलाम नहीं किया अगले ही हफ्ते उसका बोरिया बिस्तरा बंध जाता। इमामत तो इतनी नाजुक कर दी कौम ने, झगड़ा भाइयों में होता है तो बिस्तर इमाम का बांध दिया जाता है। और फक्र करते हैं हाँ हमारे यहाँ इमाम टिकता नहीं है। दिख रही है तेरी शराफत कितनी है। इमाम जो न टिक रहा है वो तेरी शराफत की वजह से नहीं टिक रहा है। मुझे बता तो सही, तूने किसके खिलाफ जबान खोली है। अल्लाह की कसम सुन, अगर मुसल्ले की शान कितनी बड़ी है। अगर मुसल्ले पे तेरा बेटा आके खड़ा हो जाए, अगर तू उसके पीछे नियत करे, अगर तूने ये कह दिया मैं पीछे अपने बेटे के, तेरी नमाज नहीं हो सकती है। तूने कहा पीछे अपने भाई के, नमाज नहीं होगी। तूने कहा पीछे अपने बाप के, नमाज नहीं होगी। नमाज सिर्फ तब होगी जब तू कहेगा पीछे इस इमाम के। जब तक तू इमाम नहीं मान लेता है तेरी नमाज नहीं हो सकती। और मुझे बता तो सही, अगर तू इसके खिलाफ भौंकेगा तो तेरे घर में बरकत कहां से आएगी। अगर घर में बरकत चाहता है तो मुस्तफा के वारिस का एहतराम कर। अगर ये राजी हो गया तो समझ ले मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल बना कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। और इमामों से भी गुजारिश है, इमाम भी डंडी ना मारे। हाँ जी, प्रधान का मसला कुछ कह नहीं सकता, ठेकेदार का मसला कुछ कह नहीं सकता। नहीं, तू इमाम है, अल्लाह ने तुझे ये शरफ बख्शा है, तुझे कौम की इमामत बख्शी है, तो तेरी जबान में हक गोई होनी चाहिए। अगर तेरे सामने गरीब खड़ा है, दूसरी तरफ करोड़पति खड़ा है, अगर बात हक किया जाए तो फिर जबान की परवाह ना कर, रोटी की फिक्र ना कर, रोजी की फिक्र ना कर। ये क्या देंगे तुझे एक वक्त का खाना, जो खुद दूसरे के मोहताज है। तेरी रोजी किसी अमीर के करम पे नहीं बल्कि मदीने वाले के कदमों में उतारी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। ज़बानों में आइम्मा भी सच्चाई लाएं और मेरी कौम तुम भी उलमा का एहतराम करो। अक्सर उलमा की मुखालफत करने वालों का हश्र अच्छा नहीं देखा जी हजरत। वो कुछ खुराफाती लोग हर जगह ही होते हैं। एक का शटर लगे, एक का फाटक लगा था मस्जिद के दरवाजे के सामने, उसमें सुराख था पुराना, तो वो बुढ़ा उसके सामने ही बैठा रहता था। जब इमाम निकला तब झांकना शुरू कर दिया, कहीं जा रहे हैं। हाँ, फाटक में वो इत्तेफाक देखिए, खुराफात फैलाना उसका काम था। जब मरा तो वो फाटक के नीचे दब के ही मरा। भाई क्यों? ये मैं मानता हूं अगर किसी आलिम से कोई खता हो जाए तो ऐसा तो नहीं वो जिब्रील है।
ये भी तो नहीं वो आसमान से उतरा है। अगर बंदा खता कर ले रब की बारगाह में तौबा की गुंजाइश है, इमाम से खता हो जाए तो मुक्तदी की बारगाह में गुंजाइश नहीं है। मानूंगा नहीं भाई, इंसान से खता होती है तो हम कोशिश ये करेंगे कि फसाद मिटाएंगे, इख्तलाफात खत्म करेंगे, ये झगड़े मिटाएंगे, अमन लाएंगे अपने समाज में, प्यार बांटेंगे, मोहब्बतें तकसीम करेंगे। अल्लाह अकबर। सलाम करना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। गौर तो करो, कभी सलाम करने की बारी आए तो ये मत देखा करो सामने वाला छोटा है कि बड़ा है। तो अगर छोटा भी है सलाम कर ले, तेरी जात घटेगी नहीं बढ़ जाएगी। अल्लाह अकबर। मैंने बात की थी बगदाद के ताजदार की, बचपन का जमाना, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, निगाह पड़ गई सरकार गौसे पाक की तरफ। जब देखा बच्चे को देख खेलते हुए, उन बुजुर्ग ने कहा अस्सलामु अलैकुम। जैसे इतना कहा सारे बच्चे बोल उठे वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सारे बच्चों ने एक बार जवाब दिया, लेकिन वक्त के अब्दुल कादिर ने 2 मरतबा जवाब दिया है, गौसुल आजम ने 2 मरतबा जवाब दिया, फरमाते वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जब इतनी बात कही थी वो बुजुर्ग भी अल्लाह वाले थे, ठहर गए। गौसे पाक का चेहरा देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। करीब आके कहा बेटे सच बता। कहा क्या? कहा मैंने सलाम एक बार किया है, तुमने जवाब 2 मरतबा क्यों दिया है? बगदाद वाले पीर ने कहा था बाबा आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। जैसे इतनी बात कही है, बुजुर्ग ने हाथ पकड़ा है गौसे पाक का, कहते बेटे आगे बाद में जाऊंगा, पहले इस रात से पर्दा तो हटा, बता तो सही आपने मुझे 2 मरतबा जवाब कैसे दिया? गौसे पाक ने चेहरा देखा, देख के कहने लगे बाबा आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। जब इतने कहने के बावजूद भी बुजुर्ग ने हाथ ना छोड़ा, कहते हैं बेटे बता तो सही 2 मरतबा जवाब क्यों दिया है? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। वो से पाक फरमाते हैं जवाब सुनना चाहते हो? कहा हाँ। अल्लाह अकबर। हाथ पकड़ा आपने, एक ऊंचे से टीले पर लाए हैं, लाने के बाद अपनी बस्ती की तरफ निगाह डाली है। आप फरमाते हैं बाबा बताइए क्या ये बस्ती नजर आ रही है? कहा हाँ देख रहा हूँ। कहा वो सामने वाला मकान नजर आ रहा है? कहा हाँ नजर आ रहा है। कहा बताइए तो सही आज से 4 साल पहले आप इस बस्ती से गुजर के गए थे? हाँ गुजर के गया था। कब तुम्हें पता होगा कि ये सामने वाला जो मकान है इसके दरवाजे पे तुमने सलाम किया था? कहा हाँ सलाम किया था। कब बताओ तो सही आपने क्या सोच करके सलाम किया था? उन बुजुर्ग ने कहा था बेटे मुझे पता था ये सैयदों का दरवाजा है, इस पर सलाम करूंगा तो जवाब मिलेगा, बरकतें मिल जाएंगी। मैंने बरकत की नीयत से सलाम किया था। अल्लाह अकबर। तब गौसे पाक ने फरमाया था बताइए तो सही जब आपने सलाम किया था तो आपको जवाब मिला था कि नहीं मिला था? अल्लाह अकबर। तो उन बुजुर्ग ने कहा था बेटे मैंने सलाम किया लेकिन जवाब ना मिल सका। कब पता है क्यों जवाब ना मिला? कहा अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं कि जवाब क्यों ना मिला। गौसे पाक फरमाते हैं सुनिए जवाब इसलिए नहीं मिला था कि उस वक्त में हमारे घर के अंदर कोई मर्द मौजूद ना था और मेरी माँ तुम्हें हया की वजह से जवाब नहीं दे पाई थी। अल्लाह अकबर। गौसे पाक फरमाते हैं लेकिन जब तुमने सलाम किया था उस वक्त अब्दुल कादिर माँ के शिकम के अंदर मौजूद था। मैंने तुम्हारे सलाम को भी सुन लिया था, तुम्हारे चेहरे को भी पहचान लिया था, तुम्हारे नसब को भी जानता हूँ। आप फरमाते हैं 4 साल हो गए इंतजार करते करते, ये नजरें तलाश कर रही थी। आज 4 साल के बाद मैंने तुम्हें देखा है। आज वाकई तुमने सलाम एक बार किया है। अब्दुल कादिर ने एक बार जवाब दे करके आज का कर्ज उतारा है। एक बार जवाब दे करके अब्दुल कादिर ने 4 साल पुराना कर्ज अदा कर दिया। नारे तकबीर, जरा जोर से दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। सुनिए इतनी शान वाला बेटा है तो माँ बाप का आलम क्या रहा होगा। अरे बाबा बाबा तवज्जो करें, फरमाया गया औरत मर्द का आधा ईमान होती है। जवानों मेरी बात सुनना और अरबाब मिंबर से दुआएं चाहिए। औरत मर्द का आधा ईमान है। औरत मर्द का आधा ईमान है। एक खातून ने यह सुना औरत मर्द का आधा ईमान है, कहने लगी देखूंगी क्या ये बात सच्ची है क्या। शौहर 5 वक्त नमाजी तहज्जुद गुजार था। तहज्जुद गुजार शौहर, कभी तहज्जुद की कज़ा, चाश्त, इशराक, अव्वाबीन, कोई नमाज कज़ा नहीं होती थी। एक दिन बीवी ने जब सुना
कि औरत मर्द का आधा ईमान है। बीवी भी पारसा थी, उसने कहा देखूंगी। उसने पूरा दिन नमाज नहीं पढ़ी, पूरा दिन नमाज नहीं पढ़ी। शाम को शोहर को रोटी खिला दी। वो शोहर जिसकी कभी चाश तवाबीन कज़ा नहीं होती थी, जब उसने एक दिन नमाज छोड़ने की वजह से बीवी के पकी हाथ की रोटी खाई तो फजर में सोता रह गया। बीवी आई, कहने लगी सरताज उठे नहीं? उसने कहा मैं आज शोहर नहीं, तेरे सामने जनाजा पड़ा है। कहा बात क्या है? कहा आज मेरी फजर की कज़ा हो गई। अल्लाह अकबर। रोने लगा तो बीवी ने कहा खता तेरी नहीं, खता मेरी थी। मैं देखना चाहती थी औरत ईमान कैसे होता है आधा मर्द का। मुझे अंदाजा हो गया, मैंने एक दिन नमाज ना पढ़ के तुझे रोटी खिलाई तो तेरी फजर की चली गई। मुझे बता, जिस घर में महीनों महीनों सजदे ना होते हो उस घर के मर्दों के अमल का आलम क्या रहता। सोचें जरा, इस बात पे गौर करें। औरत मर्द का आधा ईमान होती है। अगर औरत मर्द का आधा ईमान है तो अबू सालेह ही सिर्फ मुत्तकी नहीं बल्कि गौसे पाक की अम्मी का भी कुछ कमाल रहा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। वालिदा का भी कोई ना कोई कमाल रहा होगा। सोचे तो सही। अल्लाह अकबर। गौसे पाक के वालिद अपनी जगह, गौसे पाक की फूफी हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, नाम आयशा है। कहत हो गया, बारिश नहीं हो रही, लोग इकट्ठे होकर के आपकी फूफी के घर गए कि मोहतरमा बारिश नहीं हो रही। कहा फिर क्यों आए हो? कहा अल्लाह से दुआ कर दे कि बारिश हो जाए। आपने झाड़ू उठाई, घर में झाड़ू लगाई और कहने लगी या अल्लाह सफाई मैंने कर दी है, छिड़काव तू कर दे। इतना कहने की देर थी कि फौरन रिमझिम बारिश शुरू हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये फूफी है उनकी, सुभान अल्लाह। अबू साले की बहन। सुभान अल्लाह। हाँ, और अब सोचो फूफी की ये शान, माँ का रुतबा। सुभान अल्लाह, सुभान आपका अल्लाह। तकवा आप देखिए, बार बार सुना होगा। सुभान अल्लाह। सेब खा लिया था उठा के। क्या किया था? सबको पता है ना, सेब खा लिया था। पीछे वालों को भी पता है? अगर पता हो तो बोलें। क्या खाया था? सेब खाया था। हलक से उतरा। दिल ने कहा अबू साले सेब खा लिया, भूख थी कोई बात नहीं, पानी से उठाया था, चुरा के तो नहीं खाया था। लेकिन दिल कहने लगा बिना इजाजत खाया है तूने। खून का एक कतरा भी अगर इससे बना तो फिर तेरा कयामत में क्या बनेगा। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो गरीबों की जायदाद हड़प जाते हैं और एहसास तक नहीं होता। उन्होंने चोरी नहीं की थी और फिर मालिक की तलाश में कितना सफर किया था। बाग के मालिक के पास गए थे। अल्लाह अकबर। जब बाग के मालिक के पास गए हैं फिर मंजर क्या था? महीनों बरसों आपने बाग की रखवाली की है। जुर्म कितना था? सिर्फ इतना था कि बिना इजाजत के सेब खाया गए। महीनों नहीं सालों खिदमत कर रहे हैं। मुझे बता तो सही, तूने 800 ग्राम कम करके जानबूझ के कम वजन करा के दुकान के अंदर रखा गया। तू लोगों का हक खा रहा है, तुझे हया क्यों नहीं आ रही है? तू लोगों की जान माल का दुश्मन बना हुआ है, फिर कहता गोश्त का दामन नहीं छोड़ेंगे। तुझसे किसने कह दिया ये गौसियत गुलामी की बात है? अल्लाह की कसम, अगर तुझे गौस से सच्चा प्यार था तो किसी का कम न तोलता। अगर कम था तो कह देता मैंने कम लिया है, अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दे। अगर तेरा ये अमल होता खुदा की कसम बगदाद वाला भी राजी हो जाता, मदीने वाला भी राजी हो जाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं फिर कहूंगा, मुझे बताइए क्या मार्केटों में इतनी लाइटिंग कर दी जाती है दुकान के अंदर कि दिन में आंखें फोड़ के सौदा बेचा जाता है? ये धोखा नहीं है? बाहर लिख दिया कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा क्यों? घर जाके चोरी पकड़ी जाएगी। तो अल्लाह के बंदो, ये ईमान नहीं है, ये भी इस्लाम नहीं है, ना ये मसलक आला हजरत है। सुनो तो सही, अल्लाह अकबर। इमाम आज़म अबू हनीफा हम लोगों के इमाम हैं, फिक़ा के इमाम हैं, हम लोगों के मसलक के इमाम हैं। जरा सोचो तो सही, गौर तो करें। आपकी कपड़े की दुकान है, एक दिन अचानक बादल आ गया, आपने शाम से पहले पहले दुकान बंद की। किसी ने कहा हजरत इतनी जल्दी दुकान बंद करके जा रहे हो? तब वक्त के इमाम ने कहा था मेरी दुकान में अंधेरा
अंधेरा हो गया है सूरज छुपने की वजह से। कहते अगर किसी इंसान को कपड़ा पसंद करने में या कपड़े को पहचानने में गलती हो गई तो फरमाते हैं कि कयामत में अपने खुदा को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। इस वजह से आपने दुकान बंद कर ली, आज लूट सेल लगा रखी है, 9 की चीज 90 में दे रहे हो, कसमें खा खा के बेच रहे हो। जब उस रोजी से तुम्हारी औलाद परवान चढ़ेगी तो मुझे बता, डांसर बनेगी या वक्त का अब्दुल कादिर बनेगी, तमाशाई बनेगी या अब्दुल जाहिद बनेगी। अगर चाहते हो औलाद पारसा बने, हराम लुकमे ना खिलाओ, हलाल लुकमे उतारो। जैसी हलाल रोजी इनके हलक के अंदर जाएगी, तावीज की जरूरत नहीं है। तेरी औलाद अपने वक्त की रब की महबूब और बंदी नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे गौसियत। अपनी फितरत से यारों बढ़ाई कैसी, एक कतरे को समंदर से लड़ाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वालों, पहले ये सोच खिलाई थी कमाई कैसी। ओ भाई मेहरबानी करो, किसी का हक ना खाओ। बहुत बड़ी बात है हलाल रोजी खाना, हलाल रोजी बच्चों को खिलाइए, अपने बच्चों को दोज़ख की आग से बचाइए। उन्होंने एक सेब की कीमत में, अल्लाह अकबर, फिर शर्त भी कितनी बड़ी लगाई गई थी। ये तो सब जानते हैं कि जिससे निकाह करना उसकी पहले खसलतें सुन लो, पहले उसके औसाफ सुन लो। वो अंधी है, लंगड़ी है, लूली है, गूंगी है, इतनी सारी कमियां बताने के बावजूद का माफी तब मिलेगी जब तुम इससे निकाह करोगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माफी तब मिलेगी जब तुम इससे निकाह करोगे। अगर कोई होता तो कह देता इतना बड़ा बोझ कौन उठा रहा, सेब खा लिया, सेब ही तो खाया था। हाँ, मगर वो गौसे पाक के वालिदैन का मंजूर है। अल्लाह अकबर। जब ये मंजूरी हुई, निकाह हुआ और फिर ये 2 फूल मिले, फिर चमन बना। फिर जब चमन बना तो इसमें जो फूल खिला उसको दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह, सुभान ये सरकार को से पाक है। जरा सोचो तो सही, हम अपनी जिंदगी का मामला देखें। एक दिन सरकार को से पाक ने, वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, अक्सर लोगों ने करामतें सुन रखी हैं, मगर इन वाकयात की रोशनी में कुछ कहना चाहता हूँ। एक दिन गौसे पाक माँ की गोद में आके बैठ गए और कहने लगे, माँ तुझ पर मेरा एहसान है। बहुत बड़ी बात थी कि बेटा औलाद माँ से कहे तुझ पे मेरा एहसान है। आज तक तो यही सुना था कि औलाद पर माँ बाप का एहसान है, लेकिन गौसे पाक फरमाते माँ तुझ पे मेरा एहसान है। माँ मुस्कुरा के बेटे का माथा चूम के कहने लगी, बेटे कैसे एहसान की बात करते हो? कहने लगे, अम्मी याद है? कौन सी बात? कहा कि एक दिन तुम बाग में गई थी। कहा हाँ। कहा अंगूर का खोशा लटका हुआ देखा था गुच्छा? हाँ। कहा तुम्हारे दिल में आया था उसे तोड़ के खा लूं? कहा हाँ। कहा तुमने हाथ बढ़ाया था? कहा जी। कहा फिर तुमने अम्मी तोड़ा क्यों नहीं? कहने लगी कि बेटे पता नहीं, जब हाथ बढ़ाती थी तो घबराहट होती थी। फरमाते अम्मी बात ये थी कि उस अंगूर के खोशे पर बिच्छू बैठा हुआ था। जब तुम हाथ बढ़ाती थी तो अगर तुम हाथ वहां तक पहुंचाती बिच्छू डस लेता। फरमाते मैं तुम्हारे शिकम से उस बिच्छू को देख रहा था। माँ जब हाथ बढ़ाती थी मैं हरकत करता था जिसकी वजह से हाथ रुक जाया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचे तो सही, कितनी बड़ी जात सरकार गौसे पाक की है, कितनी बड़ी जात सरकार गौसे पाक की है। हैरत होती है। अल्लाह अकबर, इतनी शान वाला एक दिन माँ से कहता, माँ मुझे इल्म दीन सीखना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान क्या है? फरमाते मुझे घर बैठे बैठे काबा नजर आया करता था। सुभान अल्लाह। हैरत होती है, लोग कह देते हम इतने पहुंचे हुए, हमें नमाज की जरूरत नहीं। लानतों कज़्ज़ाबों पे नमाज की जरूरत। नमाज गौसे पाक को माफ नहीं हुई, इस दज्जाल को कहां से माफ हो गई? इसे जरूरत ही नहीं है। पूरी कौम लूट के खाली पीरों ने